एपिसोड की शुरुआत में माशा और कोजेकुन अपनी सामान की खरीदी करके स्कूल आ चुके थे और एक और बार फिर से प्रेसिडेंट भैया कोजेकुन का शुक्रिया करते हैं उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो वही सब ऑर्डिनरी सामान लेके आया है जो उसने मंगवाए थे। प्रेसिडेंट उससे थैंक यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर वो माशा को अकेले जाने देता तो उससे उनका क्या हाल होता। जगह कुछ नहीं, बस वो जगह एक थीम पार्क बन जाती, ऐसा कोजेकुन का सोचना था। प्रेसिडेंट वापस से पूछते हैं कि कोजेकुन का क्या मानना है कि वो स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होना चाहिए या नहीं, तो वही सेम जवाब आता है कि उसका मन नहीं है। वो पहले ही जो जवाब था उसका सेम रहेगा। यूकी भी उसे ज्वाइन करने के लिए बोल चुकी है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट उसे क्यों बोल रहा है। कोजेकुन उसे ये बताता है कि वो वर्दी नहीं है इस स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने का। प्रेसिडेंट इस बात से डिनाई करता है क्योंकि कोजेकुन मिडिल स्कूल में एक फाइन वाइस प्रेसिडेंट था। कोजेकुन को वहीं से ही लग गया था कि वो वर्दी नहीं है स्टूडेंट काउंसिल में होने का, क्योंकि उसके पास कोई सूटेबल गोल नहीं है जिससे वो उस पावर का यूज करके उस गोल को अचीव कर सके। प्रेसिडेंट अपने बारे में बताता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन क्यों करा था, सिर्फ उस लड़के का दिल जीतने के लिए जिससे उसे प्यार है। हाँ भाई, सच में लड़के कुछ भी कर सकते हैं प्यार में। प्रेसिडेंट एक फोटो दिखाता है अपने फोन में जो उसका छोटा भाई होता है, ऐसा कोजेकुन सोचता है, मगर वो नहीं होता है। ये बंदा प्रेसिडेंट था जब वो 9th ग्रेड में था, मतलब मिडिल स्कूल में था। मतलब सच में हाई लेवल डेडिकेशन थी भाई के अंदर कि हाँ भाई उसके लिए कुछ ना कुछ तो चेंज करना है अपने आप को, क्योंकि कहाँ से कहाँ लेके आया अपने आप को भाई। सैल्यूट टू यू भाई, सैल्यूट टू यू योर लव। पहले प्रेसिडेंट को स्कूल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो स्टडीज में अच्छा नहीं था और ना ही स्पोर्ट्स में, मतलब ये हमारी तरह है सब में लेजी रहने वाला बंदा। तब दो लड़कियां आती है इस क्लास में जो बहुत सुंदर होती है और वो दोनों में से एक उसकी औकात से बाहर होती है और जिससे उसका टाका भिड़ता है। दूसरी वाली होती है वो वाइस प्रेसिडेंट होती है साराशिना चिसाकी। इसका चेहरा नहीं दिखाया गया था हम लोगों को, सिर्फ नाम बताया गया था। प्रेसिडेंट बताते हैं कि उसने इतनी मेहनत सिर्फ उसके लिए ही करी थी, जस्ट टू बी द मैन वर्दी ऑफ बीइंग हर बॉयफ्रेंड। अब ये सब बताना सिर्फ एक रीजन था जिससे वो ये बता सके कोजेकुन को कि कोई सूटेबल रीजन होना जरूरी नहीं है तुम्हारे पास स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन होने के लिए। मासा-चान जो स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होती है इसलिए क्योंकि चिसाका-सान ने उसे कहा था, भाई टू बी ऑनेस्ट तुम यहाँ प्रेम कहानियां कर रहे हो, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है जो इस वेट में है कि अब हम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेंगे। वेल इस चीज का भी एक रीजन बताया गया है जिसमें यूकी-चान कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल को फ्रेंडशिप या फिर लव के लिए ज्वाइन कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग टू मेक थिंग्स बेटर फॉर स्टूडेंट्स। और ये इसी तरह से ही चलना चाहिए क्योंकि केवल सन ही सत्ता का पद धारण कर सकते हैं। और यही सब चीज प्रेसिडेंट को अच्छी लगती है कि मिडिल स्कूल में कोजेकुन ने अच्छा काम करा था वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे होकर भी, इसलिए उसे प्राउड होना चाहिए और अपना सर ऊंचा रखना चाहिए, ना कि शर्माना चाहिए। हमें पास दिखाया जाता है जो होता है कोजेकुन और यूकी-चान का। मिडिल स्कूल स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन चल रहा था। यूकी-चान अपने भाई से पूछती है कि उसके लिए तुम हमेशा रहोगे, मतलब कि साथ रहोगे ना। कोजेकुन डिनाई और इग्नोरिंग विद अ लिटिल एक्सेप्टेंस के साथ बोलता है कि वो बस उसे चिढ़ाना चाहता था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। पास खत्म होने पे हमें यूकी-चान और कोजेकुन का अपना बड़ा भाई बताती हुई दिखती है जिसमें वो स्माइल कर रही है और खुश दिख रही है। अब पास खत्म होते हुए हमें दिखाया जाता है कि कोजेकुन थोड़ा सा उदास दिख रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट उससे बोलता है अगर तुम किसी और को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो तो फिर बना सकते हो, हम मना नहीं करेंगे। पार्ले-सान यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो एक झगड़ा सुलझाने गई है जो है दो टीम के बीच में, एक बेसबॉल टीम और एक बॉल टीम के बीच में, क्योंकि एक बेसबॉल टूर्नामेंट आने वाला है और एक फुटबॉल टूर्नामेंट भी आने वाला है जिसमें दोनों ही स्कूल के टीममेट्स ने स्कूल का ग्राउंड यूज करना चाहते हैं, बट दोनों राजी नहीं हो पा रहे बिकॉज एक ही ग्राउंड है और छोटा सा ग्राउंड है, दोनों में क्या कौन ही प्रैक्टिस करेगा। पार्ले-सान कोई स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर नहीं है जो ऐसे झगड़े सुलझाए, बल्कि प्रेसिडेंट ने उसे इसलिए भेजा है जिससे कि उसे एक्सपीरियंस मिल सके कि कैसे काम करना है, क्योंकि वो भी स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहती है। पार्ले-सान तय करती है कि उन्हें रिवर साइड के पास खेलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बेसबॉल फील्ड है जिससे फुटबॉल वालों को आसानी होगी और टीम झगड़े खत्म हो जाएंगे। अब दोनों ही टीम के झगड़े खत्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इससे दोनों का करियर जुड़ा हुआ है और जस्ट बिकॉज वो रीजनल लेवल पे मैच खेलने वाले थे। पार्ले-सान का ये आइडिया झगड़ा और उलझाने लगता है। पार्ले-सान की ओवर थिंकिंग माइंड उसे पास में ले जाती है जहाँ पे उसे वही सब याद आता है कि उसके पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं है जिससे वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। उसे लगता है कि अगर लोगों पर ट्रस्ट करने का मतलब रिग्रेट करना है तो उसे सब अकेले ही करना चाहिए। जिस तरह से बाकी के एपिसोड में हमें बताया जाता है कि पार्ले-सान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, लेकिन कर पाती है तो फिर रशियन में करती है, इसलिए वो रशियन में हेल्प मांगती है, लेकिन धीरे से। पीछे से कोजेकुन आ जाता है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें वो अपने नाम बताता है और ये कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है जिसमें वो जनरल अफेयर्स को संभालता है। उस समय के पहले का टाइम दिखाते हैं जिसमें कोजेकुन ने पार्ले-सान को देख लिया था झगड़ा सुलझाते हुए, लेकिन वो सुलझा नहीं पा रही थी और हर बार उन लोगों को शांत करवाने में फेल हो जा रही थी। मगर वो दोनों साइड इतनी हीटेड हो रखी थी कि दोनों साइड मारने के लिए तैयार ही नहीं थी।
तभी कुजे कुन आलिया शान को रशियन में हेल्प मांगने की आवाज़ सुन लेता है और रुक जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी ये हरकतों की वजह से ही वो अकेली है। वो ऐसी भाषा में बोलती है जिसे कोई समझ ना सके। कुजे कुन उनके बीच का झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है, ये बोल के कि बेसबॉल टीम नदी के किनारे अभ्यास करेगी क्योंकि उनके पास प्लेयर्स कम हैं, बदले में बड़ी फुटबॉल टीम के पास जिनके पास प्लेयर्स ज़्यादा है उनके कुछ लोग उनकी मदद करेंगे। मगर वो लोग इस चीज़ से डिनाई कर देते हैं क्योंकि वही लोग क्यों जाए रिवर साइड पे। मैनेजर्स जो फुटबॉल टीम में हैं वो लोग उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है और ये टर्म्स वो लोग एग्री कर लेते हैं। झगड़ा खत्म। आलिया शान और कुजे कुन झगड़ा खत्म करने के बाद वापस से स्टूडेंट काउंसिल के रूम में जा रहे थे, जहाँ पे कुजे कुन माफ़ी मांगता है आलिया शान से क्योंकि उसने उसके काम में टांग अड़ाई। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आलिया शान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि तभी आलिया शान उससे पूछती है तुमने वो प्रपोजल क्यों दिया उन्हें। कुजे कुन को पता था कि बेसबॉल टीम एग्री नहीं करेगी, फिर उसने वो चीज़ क्यों करी। उसे ऐसा लगता है कि कुजे कुन को पता था कि मैनेजर उसकी मदद करने के लिए आगे आएंगे। हाँ, ये सच होता है कि कुजे कुन कंफर्म कर देता है। वैसे आलिया शान उसे इसलिए पता लगा लेती है क्योंकि वो उसे पूरे टाइम देखे जा रहा था जब बेसबॉल टीम कंपेयर कर रही थी। कुजे कुन उसे बताता है कि वो मैनेजर बेसबॉल टीम के कैप्टन को डेट कर रही है। ये न्यूज़ पूरे स्कूल में फैली हुई है, तो उसे भी पता है। कैप्टन पूरे झगड़े में अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे कैप्टन होने का फ़र्ज भी निभाना था। वो ऑकवर्ड था उस मैनेजर के लिए क्योंकि फुटबॉल टीम की मांगे बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे पता चल गया था कि उसे उस प्रपोजल के लिए जरूर मानेगी। वो बंदे ने एक तीर से 3 निशाने लगाए थे, जिसमें बेसबॉल टीम को क्यूट लड़कियां मिल गई थी मदद करने के लिए, फुटबॉल टीम को उनका ग्राउंड मिल गया था प्रैक्टिस करने के लिए, और बेसबॉल टीम के कैप्टन को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई थी। प्रेसिडेंट कुजे कुन से पूछता है कि उसने अब क्या सोचा है, क्या वो स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा। कुजे कुन हाँ कह देता है, वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहेगा। अब आलिया शान और कुजे कुन रात में घर जा रहे थे तो वो उससे पूछती है क्या तुम सो शान के खिलाफ स्टूडेंट काउंसिल में खड़े हो रहे हो। कुजे कुन उससे पूछता है अगर वो हाँ कहे तो क्या वो इसलिए खड़ा हो रहा है जो उसे हरा सके, तो वो क्या करेगी। आलिया शान का जवाब आता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि कुछ नहीं, वो स्टूडेंट काउंसिल में प्रेसिडेंट बन के दिखाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। कुजे कुन उसे कहता है कि वो अपनी पावर का यूज करके उसे प्रेसिडेंट बनाएगा क्योंकि वो उसके लिए हर वक्त खड़ा रहेगा, हर वक्त। तो चुप हो जाओ और उसके हाथ पकड़ो। आलिया शान उसके हाथों में अपनी हाथ देती है और फिर कुछ बोलती है रशियन में। यहाँ का ट्रांसलेशन हमें नहीं दिखाया जाता है। तो उनको वापस से कुछ फील होता है और हमें एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे एक पार्क में एक केव के ऊपर एक ब्लॉन्ड वाली लड़की स्माइल कर रही है जो मासाचिका शान को अपने पास बुला रही है रशियन में। जब वो वापस से रियल लाइफ में आता है तो वो देखता है कि आलिया शान उसका हाथ दबा रही है और उसे दर्द भी फील हो रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो किसी और लड़की के बारे में सोच रहा है। कुजे कुन कहता है कि ये #2 रूल है किसी भी रोम-कॉम MC का कि किसी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए कन्फेशन के वक्त, और #1 होता है कि उसे पूछो कि उसने कुछ कहा क्या। आलिया शान जेलस है क्योंकि भैया जी सो शान के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कुजे कुन उसे बताता है कि वो यूकी चान के बारे में सोचा था और आलिया शान वापस से उसका हाथ तेज़ी से दबाने लग जाती है। उसे अब चार्टर भी पड़ जाता है। और जब वो लोग घर जा रहे थे तो फिर कुछ बातें कर रहे थे जो कि बोरिंग थी, और जैसे ही वो आलिया शान को घर पे छोड़ के जाता है तो फिर उसे गाल जलन मार रहा था जिसमें उसका दर्द मार रहा था क्योंकि भैया को चाटे पड़ा है, इसलिए आलिया शान उसके चेहरे पे किस कर देती है। काश ऐसा हमारे साथ भी हो पाता। एपिसोड खत्म। और अगर तुम लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि मैं इसके सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जैसे ही आते रहेंगे। तब तक के लिए ये वाली वीडियो देखो।